हेलो दोस्तों। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में तीसरे नंबर पे है पीपीएफ मींस पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारी इन्वेस्टमेंट सीरीज़ नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप हमारी इन्वेस्टमेंट सीरीज़ को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, पीपीएफ को शॉर्ट में पीएफ अकाउंट भी कहा जाता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी सार्वजनिक भविष्य निधि खाता। ये भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है, यानी लंबे समय के लिए बचत योजना है उन लोगों के लिए जो अपने रिटायरमेंट को लेके इनसिक्योर फील करते हैं या अपने बुढ़ापे को लेकर चिंतित हैं या अपने और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर फिक्रमंद हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार की ये स्कीम बहुत ही प्रॉफिटेबल और बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आइए पीएफ के कुछ की पॉइंट्स देखते हैं और सारी बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पीएफ के कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट लिमिट, लॉक इन पीरियड, विड्रॉल, टैक्स बेनिफिट, इंटरेस्ट रेट, लोन फैसिलिटी, नॉमिनेशन, माइनर अकाउंट, अकाउंट ट्रांसफ़र, प्री मैच्योर क्लोजर, पेनाल्टी फॉर इरेगुलर डिपॉजिट, मल्टीपल अकाउंट। नंबर एक पे है इन्वेस्टमेंट लिमिट, यानी आप अपने पीएफ अकाउंट में एनुअली कम से कम 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये अपने पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। इसको आप लमसम में भी कर सकते हैं, यानी साल में एक दफ़ा भी जमा कर सकते हैं, और इंस्टॉलमेंट के तौर पे भी आप इसको जमा कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो 1 लाख रुपया साल भर में एक दफ़ा जमा कर दीजिए या उसको महीना महीना आप जमा करिए, लेकिन कम से कम 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये एक साल में आप अपने पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है लॉक इन पीरियड, यानी आपने अपने पीएफ अकाउंट में जो भी पैसे जमा किए हैं, जो भी डिपॉजिट करी है, वो 15 साल के लिए आपके पीएफ अकाउंट में लॉक इन हो जाता है। आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि अगर आप चाहें तो आप कुछ पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आमतौर पे 15 साल के लिए आपके पीएफ अकाउंट में जो भी पैसे आपने जमा किए हैं वो लॉक इन हो जाता है। और 15 साल पूरा हो जाने के बाद अगर आप अपने पीएफ अकाउंट को और जारी रखना चाहते हैं तो 5 साल के लिए आप उसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसे ही फिर 5 साल, फिर 5 साल, 30 साल तक आप अपने पीएफ अकाउंट को जारी रख सकते हैं। तीसरे नंबर पे है विड्रॉल, यानी आपने अपने पीएफ अकाउंट में जो भी पैसे जमा किए हैं वो 15 साल के लिए लॉक इन तो रहता है, लेकिन अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, तो आप 5 साल गुजरने के बाद अपने पीएफ अकाउंट से कुछ पैसा चाहें तो निकाल सकते हैं। वो कंडीशंस क्या क्या है, जैसे हायर एजुकेशन के लिए या घर खरीदने के लिए, इलाज के लिए या शादी के लिए या कोई आपके साथ दुर्घटना हो गई तो उसके इलाज के लिए अगर आप अपने पीएफ अकाउंट से कुछ पैसे निकालना चाहते हैं तो 5 साल के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना आधा पैसा पीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं। इसी को विड्रॉल कहा जाता है। पीएफ अकाउंट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? तो पीएफ अकाउंट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आमतौर पे बचत योजना पर यानी सेविंग स्कीम पर जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, सरकार उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पीएफ पे देती है। हालिया इंटरेस्ट रेट 7.1% है और ये इंटरेस्ट कंपाउंड होता रहता है, यानी हर साल उसमें मिलता रहता है। एक साल आपने डिपॉजिट किया, अगले साल आपको प्रॉफिट हुआ, फिर उसी प्रॉफिट पे तीसरे साल आपका प्रॉफिट होगा, फिर तीसरे साल पे आपके चौथे साल आपका प्रॉफिट होगा। तो इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है, यानी आपका प्रॉफिट पे प्रॉफिट होता चला जाएगा। और पीएफ का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, फ़ायदा ये है कि इसका जो भी प्रॉफिट होगा वो टैक्स फ्री होगा। जी हाँ, टैक्स फ्री होगा। जबकि हमने इससे पहले देखा था एफडी में जो भी हमने प्रॉफिट किया था उस पे हमको टैक्स देना था। बॉन्ड में हमने देखा था कि जो भी हमारा प्रॉफिट था उस पे हमको टैक्स देना था। लेकिन पीएफ अकाउंट में जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है, जो भी आपका प्रॉफिट बनता है, वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है, कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है। उसके बाद इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, यानी 1.5 लाख तक आपको इनकम टैक्स के अंदर छूट मिलती है। जैसे मान लीजिए कि आपकी इनकम है 4 लाख रुपये सालीना, 4 लाख रुपये आपकी इनकम है, तो 3 लाख पे आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। लेकिन आपकी एनुअल इनकम है 4 लाख रुपये, तो अगर आप अपने 1 लाख रुपये को
आपने 1 लाख रुपये को अगर आप पीएफ में दिखा देते हैं तो आपको 1 लाख की छूट मिल जाती है, यानी तकरीबन 1.5 लाख रुपये की आपको छूट मिल सकती है। यानी अगर आपकी सालाना इनकम 4.5 लाख रुपये है और उसमें से 1.5 लाख रुपया आपने अगर अपने पीएफ अकाउंट में दिखा दिया तो उस पे आपको टैक्स की छूट मिल जाती है। ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। और तीसरा बड़ा एडवांटेज ये भी है कि 3 साल गुजरने के बाद अगर आप अपने पीएफ अकाउंट पे लोन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपका अब पीएफ अकाउंट एक एसेट बन गया है और उस पीएफ अकाउंट में जितना भी डिपॉजिट होगा, जितना भी पैसा होगा, उस बेस पे अगर आप लोन लेना चाहें तो ले सकते हैं। यानी हमारे पीएफ अकाउंट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। 7वें नंबर पे है नॉमिनेशन। जैसे एफडी में था कि अगर आप अपने एफडी अकाउंट पर किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, किसी को वारिस बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। वैसे ही हमारे पीएफ अकाउंट पे भी अगर आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं या वारिस डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आपको कर सकते हैं। अगर जो है पीएफ अकाउंट होल्डर एक्सपायर कर जाता है तो नॉमिनी को सारा पैसा मिल जाएगा। अब आइए एग्जाम्पल से इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 50,000 रुपया अपने पीएफ अकाउंट में जमा किया है। हर साल आप 50,000 रुपये अपने पीएफ अकाउंट में जमा करते हैं 15 साल तक, और आपका जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है उसको 7% मान लिया जाता है। तो आप 15 साल में 50,000 की दर से आपने जो टोटल अमाउंट जमा किया है वो आपका हुआ 7,50,000 रुपये, और 15 साल गुजरने के बाद आपको तकरीबन 14,63,182 रुपये मिलेंगे, जिनमें से आपका 7,13,182 रुपया 15 साल में ये आपका प्रॉफिट बनता है। और ये भी बात याद रखिए कि ये टोटल टैक्स फ्री है, इसमें एक भी रुपया आपको टैक्स नहीं देना है। 8वें नंबर पे देख लेते हैं माइनर्स अकाउंट। यानी अगर आप अपने बच्चों के नाम से पीएफ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं अपने बिहाफ पे। अपने बिहाफ पे आप अपने माइनर का, अपने बच्चों का पीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि आपके पीएफ अकाउंट और माइनर के पीएफ अकाउंट को मिला के 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा आप पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। 1.5 लाख तक मैक्सिमम आप अपने और अपने माइनर के अकाउंट को मिला के 1.5 लाख तक रुपये ही साल भर में आप अपने पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। 9वां पॉइंट इसका ये है कि आप अपने पीएफ अकाउंट को अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपका अगर एक बैंक में है, वहाँ से अगर दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या एक पोस्ट ऑफिस में है, दूसरे पोस्ट ऑफिस में अगर आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप अपने पीएफ अकाउंट को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। 10वां पॉइंट इसका ये है प्री मैच्योर क्लोजर। यानी आमतौर पे जो पीएफ अकाउंट होता है 15 साल के बाद मैच्योर होता है, लेकिन अगर आप उसको प्री मैच्योर करना चाहते हैं, यानी पहले ही आप अपने अकाउंट से, पीएफ अकाउंट से सारा पैसा निकालना चाहते हैं, तो आप निकाल सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उस पर पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। जितना भी पैसा आप जो है निकालेंगे उस पर 1% आपको पेनाल्टी के तौर पे देना पड़ेगा। हाँ, अगर जो अकाउंट होल्डर है अगर वो एक्सपायर कर जाता है तो ऐसे में आप अपने पीएफ अकाउंट से सारा पैसा निकाल सकते हैं। तो इसी को प्री मैच्योर क्लोजर कहा जाता है। 11वां पॉइंट ये है कि पेनाल्टी फॉर इर्रेगुलर डिपॉजिट। अगर आपने हर साल डिपॉजिट नहीं किया, किसी साल आपका डिपॉजिट छूट गया, तो उस पे आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है या आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 साल डिपॉजिट किया, 2 साल डिपॉजिट किया, तीसरे साल आपने नहीं किया, तो ऐसे में आपका पीएफ अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। यानी कम से कम ही पैसा आप डिपॉजिट करिए, लेकिन हर साल 15 साल तक आपको अपने पीएफ अकाउंट में रेगुलरिटी के साथ आपको पैसा जमा करना है। 12वां पॉइंट इसका ये है मल्टीपल अकाउंट। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप कई पीएफ खाते खोल लें तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमने एफडी में देखा था कि अगर आप कई एफडी कराना चाहते हैं अलग अलग बैंक के अंदर तो आप एफडी करा सकते थे, लेकिन आप मल्टीपल पीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। आपके नाम से, आपके पैन पे सिर्फ एक ही पीएफ अकाउंट खुल सकता है। दोस्तों, पीएफ अकाउंट के कंसर्न में ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।